निशा चंदन, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ। सवाल आज का इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा सवाल रहने वाला है सभी लोगों से वो ये है, जिस तरह से अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट की ओर जो है वो भी सरकार चल रही है और बड़े बड़े दावे जो है इसको लेकर वो भी किए जाते हैं। अगर बात करें हाल ही में नितिन गडकरी जो कि मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट है इंडिया के, उनके द्वारा जम्मू कश्मीर का दौरा किया गया और उन्होंने यही कहा, जिस तरह से अगर बात करें जम्मू टू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे कई घंटे जो है हमें जाने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है और कई घंटे जो है वो हमें ट्रैवल करना पड़ता है, कई घंटों का ट्रैवल करना पड़ता है। उनके द्वारा ये जो है कहा गया कि जल्द ही उनके द्वारा जम्मू कश्मीर का जो ट्रैवल है वो 3 घंटे में जो है वो कर दिया जाएगा, यानी कि लोग जो है 3 घंटे में जम्मू से श्रीनगर का सफ़र तय कर सकेंगे। और उन्होंने अगर बात करें तो इस दौरे के दौरान उन्होंने कई जो है डेवलपमेंट वर्क्स पर जो है वो भी निरीक्षण किया। जम्मू कश्मीर में कई रोड्स के रिलेटेड जो डेवलपमेंट वर्क है उनका भी निरीक्षण किया और जल्द से जल्द उन्हें तय समय पर पूरा करने के बाद उन्हें जल्द से जल्द जो है वो डेवलप करके कहा कि जल्द इसका जो है लोगों को भी लाभ मिल सकेगा और डेवलपमेंट होने की वजह से लोग जो है अपना सफ़र पूरी आसानी से कर सकेंगे। आज का सवाल जो है हमारा यही रहने वाला है लोगों से, क्या लोगों को लगता है कि इससे जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट होगी और लोगों को जिस तरह से आश्वासन दिया जा रहा है कि लोगों का सफ़र जो है वो अब सही होगा, डेवलपमेंट होने की वजह से उन्हें कोई जो परेशानियां हैं वो उनके सफ़र के दौरान नहीं होंगी। उन्हीं से पूछते हैं क्या ऐसा सच में ज़मीनी स्तर पर होगा। आपका नाम? मसरत अहमद मलिक जी, अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में नितिन गडकरी ने जो है वो दौरा किया। जम्मू कश्मीर में जितने भी डेवलपमेंट वर्क हैं रोड से रिलेटेड, जोजिला टनल की अगर बात करें तो उन्होंने वहाँ पर भी निरीक्षण किया। और अगर हम बात करें हाईवेज़ की और जम्मू कश्मीर की, तो उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में 3 घंटे में जो ये सफ़र है ये पूरा कर लिया जाएगा। तो आपको क्या लगता है ये जो डेवलपमेंट उन्होंने कहा है ये सच में जम्मू कश्मीर में ज़मीनी स्तर पर होगी? मैम, सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत बहुत मशकूर और ममनून और आपका तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे पास आए। जिस तरीके से जो हाल ही में हमने भी न्यूज़ सुनी, नितिन गडकरी साहब जो है जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए, जिन्होंने हाल ही में रामबन में जो कुछ टनल की इनाग्रेशन की और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो है जम्मू कश्मीर जो जम्मू और कश्मीर के जो डिस्टेंस है जो काफ़ी आप बाखूबी वाकिफ़ है, लगभग 5 से 6 घंटे लगते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जो है उन बातों में कहा, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आने वाले टाइम पे जल्द जो है ये फ़ैसला जो है कम होगा और कौमी शाहरा नेशनल हाईवे है जम्मू से श्रीनगर के लिए जाता है वो लगभग जो है 3 घंटे में मुकम्मल होगा। ये उनके अल्फाज है। देखिए, अल्फाजों पे अगर यकीन किया जाए तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारे अल्फाज आते रहते हैं, तो अगर अल्फाजों पे यकीन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर वो किसी ओहदे पे बैठे हैं और इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं, काइज़ हैं, तो ज़रूर हम उन पे यकीन करेंगे। और हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे जो उन्होंने जो वादे किए हैं और उन्होंने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा है, तो हमें उम्मीद है कि जो है वो आने वाले टाइम पे जो है वो मुकम्मल होगा और ये जो है आवाम के लिए जो है ये फ़ायदेमंद होगा। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से जो इंसाफ की कुर्सियों पे बैठे लोग हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप अक्सर जैसे नेशनल हाईवे NH 40 और 4 के बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मैं दिलखसूस ज़िला रामबन से ताल्लुक़ रखता हूँ, जम्मू यूनिवर्सिटी का लास्ट स्टूडेंट, और मैं दिलखसूस रामबन डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगा। देखिए, रामबन डिस्ट्रिक्ट में अभी लगभग आप नेशनल हाईवे का काम चल रहा है और अगर वहाँ पे अगर बात करेंगे तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 हिंदुस्तान की कंपनियाँ काम कर रही है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसी ज़िले के अंदर बेरोज़गार जो है वो नौजवान बेरोज़गार M.Tech, B.Tech, पॉलिटेक्निक ऐसी डिग्रियां करके वो घरों में बेकार है। तो यही मैं उन लोगों से जो इंसाफ की कुर्सियों पर बैठे लगे और नितिन गडकरी साहब से अपील करना चाहता हूँ, दर्दाना अपील करना चाहता हूँ एज ए स्टूडेंट, कि आप अगर जम्मू कश्मीर के लिए दौरा करने आए तो इन ज़िला के अंदर आप ज़रूर इन मुद्दों पे ज़रूर बात करिए और इन देखिए कि यहाँ के जो नौजवान हैं उन नौजवानों को रोज़गार मिलना चाहिए। जैसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, यहाँ का B.Tech स्टूडेंट है, M.Tech स्टूडेंट है, पॉलिटेक्निक करके बहुत से एक्सपीरियंस लेके आए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर लेबर का वर्क काम ना मिले तो यह हमारे लिए बहुत दुख की बात है। अगर वो यहाँ से कोई दूसरी स्टेट में जाता है तो उसके सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि मुमकिन की एक स्कीम थी और उसमें बाहर लेके जाते थे स्टूडेंट। ये मेरा फ्रेंड था एक्चुअली। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे तफसीलन कहा कि जब हमें दिल्ली गया मुमकिन की स्कीम से, वहाँ पे एक प्रोजेक्ट था तो उससे लिया गया, तो वहाँ हमें सबसे पहले ये पूछा गया कि आप किस ज़िले से हैं। तो उन्होंने बोला कि हम चिनाब ज़िले से हैं, चिनाब ज़िला जो है रामबन से हैं, चिनाब रीजन से। और चिनाब रीजन में आपको पता है, बाकी वाकिफ़ हैं कि वहाँ पे बहुत से प्रोजेक्ट है। बगलियार प्रोजेक्ट था, नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट चल रहा है, टनल का जो जोजिला टनल जिसकी इनाग्रेशन की वो वाला टनल है। तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ से जो है यहाँ पर ये उठ कर आए हैं,
तो वहाँ पे आपको क्या रोज़गार नहीं मिल रहा जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो काबिलियत पे वो सवाल निशान उठता है। तो इसलिए हम उन तमाम इंसाफ की कुर्सियों पे बैठे लोग हैं उनसे अपील करना चाहते हैं कि आप जो वादा कर रहे हैं उन वादों को पूरा ज़रूर करिए, हमें उम्मीद है कि आप करेंगे पूरा, लेकिन साथ साथ बेरोज़गार नौजवानों को भी रोज़गार देने का ज़रूर वादा कीजिए और वो उन पे भी खड़ा उतरने की कोशिश कीजिए। जिस तरह से अगर बात करें, हाल ही में नितिन गडकरी ने जो है जम्मू कश्मीर का दौरा किया और उन्होंने ये भी कहा है कि वो दिन दूर नहीं है जब जम्मू कश्मीर का जो सफ़र है वो टोटल 3 घंटे में होगा। और भी उन्होंने काफ़ी कुछ जो डेवलपमेंट्स हैं वो बताई हैं जम्मू कश्मीर के लिए, काफ़ी कुछ जो रोड की डेवलपमेंट्स है वो देखने को मिलेगी। तो आपको क्या लगता है इससे जम्मू कश्मीर में सच में जो डेवलपमेंट होगी वो होगी? जिस तरह से उनके द्वारा जो है वो कहा गया कि इस पर जो है टनल्स भी बनाए जाएंगे, मुगल रोड की तरफ टनल भी बनाया जाएगा, क्या कुछ आपका इस पर सोचना है? अगर वो डेवलपमेंट करवाते हैं जम्मू कश्मीर में, इसके लिए मुबारकबाद। डेवलपमेंट तो होनी चाहिए, चाहे कोई भी स्टेट हो, डेवलपमेंट होनी चाहिए। लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे वो उन पहाड़ों को नहीं उखाड़ा जाए जिनकी वजह से प्रॉब्लम आती हैं। अब डेवलपमेंट के नाम पे अखनूर रोड बनाया जा रहा है, पिछले कई सालों से काम लगा हुआ है। आप देखें न्यूज़ में रोज़ कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा है, किसी ना किसी की डेथ हो रही है, लेकिन वो जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। अगर आप रोड बना रहे हो, बाहर भी रोडें बनती हैं लेकिन एक प्रॉपर तरीके से, रात को कई बार मैंने खुद देखा हुआ है, कई एक्सीडेंट होते हैं, कई लोगों की जानें जाती हैं। अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हो तो ऐसी चीज़ों पे भी ध्यान दीजिए। अब डेवलपमेंट की बात आती है तो आपने 10% टोल टैक्स भी बढ़ाए हैं। अब यही नितिन गडकरी जी ने बोला था कि इतने किलोमीटर के अंदर कोई टोल टैक्स होगा तो वो इलीगल है, उन्होंने खुद बोला था। इस हिसाब से तो सरोवर वाला इलीगल है। अगर आप जम्मू कश्मीर में आए हो तो पहले ऐसे जो टोल प्लाजा हैं जिनकी नहीं ज़रूरत है आप उनको हटाइए। आप वादे तो कर देते हैं, वादे तो हर कोई करता है कि अच्छे अच्छे वादे जो लोगों को सुनने में अच्छे लगें, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे भी अच्छा होना चाहिए। आप डेवलपमेंट के नाम पे पहाड़ियाँ उखाड़ रहे हो, वो पहाड़ियाँ जिसके बाद कुछ मतलब प्रॉब्लम आती है, पहाड़ी गिर रही हैं, लोगों के घर गिर रहे हैं, डोडा में हो गया जैसे भद्रवाह में, ऐसे लोगों के घर गिर रहे हैं, वहाँ पे फिर जिम्मेदारी लेने के लिए कोई नहीं आता। डेवलपमेंट के लिए कोई मना नहीं कर रहा, हम चाहते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं डेवलपमेंट, लेकिन डेवलपमेंट ऐसी ना हो जो लोगों की जानों पे खेले, जो लोगों के जाता कुछ नहीं है, फिर बाद में लोग ओम शांति लिख देते हैं, वो लिख देते हैं, गवर्नमेंट ट्वीट कर देती है कि हम ये हो गया, उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन ऐसा काम ही क्यों करना है कि लोगों की जानों को खतरा है? तो मैं यही कहता हूँ कि डेवलपमेंट कर रहे हो आप, उसके लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन डेवलपमेंट एक तरीके से होती है। अखनूर रोड पे रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, कभी कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं। अब बड़ी ब्राह्मणा एक ऐसा चौक बन गया हुआ है जहाँ पे लोग जाने से भी डरते हैं, जो शादीशुदा फैमिली वाले हैं वो काम करने से भी डरते हैं। मेरे ऐसे कई दोस्त हैं जिन्होंने सिर्फ इस वजह से काम छोड़ दिया कि बड़ी ब्राह्मणा में एक्सीडेंट बहुत सारे हो रहे हैं। तो मैं यही चीज़ कहता हूँ, डेवलपमेंट का आप कराइए, लेकिन उनका एक तरीका रखिए, जो एक जवाबदेही रखिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गलियाँ बनती हैं, फिर 2 महीने बाद उखाड़ दी जाती हैं डेवलपमेंट के नाम से। वो तो पैसा तो हम लोगों का ही जा रहा है ना। अगर आप उस चीज़ को यूटिलाइज अच्छे से करें, उस मतलब कि करप्शन रोकें, तो हमारा जम्मू कहीं से कहीं पहुंच सकता है। बाकी आश्वासन देना और अच्छी बातें करना चाहिए, लोगों को अच्छी लगें, काम ऐसा करो कि कर्म भी अच्छे होने चाहिए। कम से कम काम तो ठीक कीजिए, लोगों की जानों मतलब खतरा तो ना बने, बस यही मैम। आपका नाम सर? संदीप सिंह वजीर, जोन प्रेसिडेंट YNC। जी, अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो अभी हाल ही में नितिन गडकरी ने जो है जम्मू कश्मीर में दौरा किया और उन्होंने ये भी कहा है कि जम्मू श्रीनगर का अगर डिस्टेंस की बात करें वो 3 आवर्स में जो है आने वाले समय में कवर किया जा सकेगा। और भी काफ़ी जो डेवलपमेंट्स हैं उन्होंने कहा देखने को मिलेंगी। रोड में जो है टनल्स बनाए जाएंगे, लोगों को जितना भी सफ़र करना पड़ता है वो कम टाइम में कर सकेंगे और उनके लिए सफ़र करना एक काफ़ी ईजी जो है वो हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है इससे जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिलेगी? देखिए, टनल्स तो पहले भी बने हैं जम्मू कश्मीर में। ये 4 लेन प्रोजेक्ट है जो श्रीनगर तक, ये UPA गवर्नमेंट के दौरान इसको इनिशिएट किया गया था। और जो चनैनी वाला नाशरी वाला टनल है वो तब उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे और प्राइम मिनिस्टर ने उसको, मनमोहन सिंह साहब ने उसको इनॉग्रेट किया था। ये प्रोजेक्ट तो नेशनल गवर्नमेंट का बड़ी देर से चलता आ रहा है। हाँ ठीक है, ये अगर बोल रहे हैं, वैसे इनकी बात पे कुछ यकीन इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि जो वादे इन्होंने किए हैं वो कभी पूरे नहीं हुए। हाँ, अलबत्ता हर रोड के ऊपर इन्होंने टोल टैक्स ज़रूर लगाया है। आप देख लीजिए कितने टोल लग चुके हैं जम्मू के पेरिफेरी पे, टोल पे टोल लगाते जा रहे हैं। और पहले टोल लगाए थे, पहले 50 रुपये था, आज वो 200 रुपये है। तो मेरा कहने का मकसद है, इनकी हर जो चीज़ जो ये करते हैं उसके अंदर लोगों के ऊपर बर्डन ही डालते हैं। अगर ये कुछ करना भी चाहते हैं J&K स्टेट के लिए तो जी सदके करें, हम उनका सपोर्ट करेंगे, लेकिन उनकी मंशा पे हमें पूरा शक है। अगर वो 1 रुपये की चीज़ भी करते हैं तो 10 रुपये लोगों से वसूल कर लेते हैं। हम ये चाहते हैं कि कम से कम ऐसा ना हो
लोगों की भलाई ठीक है, कहना में एक बात है और ग्राउंड पे लाना दूसरी बात है। गडकरी साहब से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि कम से कम पहले ये टोल जो इन्होंने लगा रखे हैं जगह जगह पे, उसको कम करें। तो आज का जो हमारा सवाल था सभी से वो ये था कि अगर बात करें नितिन गडकरी की, जो मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट है पूरे इंडिया के, उन्होंने अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर का दौरा किया और उन्होंने कई आश्वासन जो है वो दिए लोगों को कि लोगों को रोड पर जो है वो डेवलपमेंट देखने को मिलेगी और उनका जो सफ़र है, लंबा सफ़र भी वो कम समय में पूरा कर सकेंगे और कई डेवलपमेंट जो है वो देखने को लोगों को मिलेगी। लोगों का इस पर यही जवाब था कि अगर बात करें डेवलपमेंट तो सही है, डेवलपमेंट होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर में भी डेवलपमेंट की काफ़ी ज़रूरत है। कई जो डेवलपमेंटल कार्य है वो किए जा रहे हैं और ये सारे तय समय पर पूरे भी किए जाने चाहिए। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें, जब डेवलपमेंट की जाती है, टोल टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं, टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं, जो लोगों पर ही आर्थिक बोझ पड़ता है। लोगों का ये कहना था डेवलपमेंट की जाए, लेकिन लोगों पे जिस तरह से बोझ डाला जाता है वो बोझ ना डाला जाए, ताकि उनकी जो ज़िंदगी है वो भी नॉर्मली चले। और डेवलपमेंट की जा रही है तो लोगों को भी इससे एम्प्लॉयमेंट मिले। जो यूथ यहाँ का बेरोज़गार घूम रहा है उसको भी एम्प्लॉयमेंट के अवसर जो है वो इस पर ज़रूर मिलने चाहिए, तभी लोगों को इस डेवलपमेंट का फ़ायदा होगा। और ये बातें जो है सिर्फ बातें ना रह जाए, इनको ज़मीनी स्तर पर जो है वो भी लागू किया जाए, ताकि लोगों को इससे जो है आसानी हो सके। तो आज के सवाल आज का कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ। मुझे मेघा चंदन को और कैमरा पर्सन नरेश भगत को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।